आपने सूरत फातिहा या पढ़ी थी? सूरत फातिहा की फजीलत पढ़ी है, फिर सूरत फातिहा की आयत अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन और रहमान रहीम, ये राजम और रहमान रहीम वाली आयत से स्टार्ट करते हैं बिला तखीर। तो यहाँ अल्लाह ताला ने दो अपने नाम बयान किए हैं, एक अर रहमान और एक अर रहीम। आवाज सबको आ रही है जी? जी। जी सर, आ रही है। जी, तो अर रहमान और अर रहीम अल्लाह ताला ने अपने दो नाम यहाँ बयान किए। तो पहले अल्लाह ताला ने ये बयान किया है कि अल्लाह वहदहू ला शरीक सारी कायनात का रब है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला सारी कायनात का खालिक है, मालिक है। और रब, रब से मुराद है सारी कायनात को सस्टेन करने वाला है, सबको रिज्क देने वाला है, रोजी देने वाला है। अब उसने अपनी सिफतें बयान की है कि जो सारी कायनात का रब है, यकीनन वो उसके अंदर कुछ सिफात पाई जाएगी, और वो सिफात उसके अंदर मौजूद है। और उसमें एक सिफत है रहमत की, और इस दोनों ही मुबालगे का सीगा है। यानी कि अर रहमान में भी मुबालगा है कि बहुत ज्यादा रहम करने वाला, और अर रहीम में भी मुबालगा है कि बहुत ज्यादा रहम करने वाला। अरबी जुबान का एक कायदा आपने याद रखना है कि अरबी जुबान में एक कायदा बहुत आम है, वो ये है कि जैसे जैसे हरूफ बढ़ते हैं वैसे वैसे लफ्ज के माने के अंदर तब्दीली पैदा होती है। जी, समझ आ रही है जी सबको? जी सर। अच्छा, अब जरा हम यानी कि अब सेटल डाउन होते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे जैसे चीजें बढ़ती हैं वैसे वैसे चीजों के अंदर क्वालिटी पैदा होती है, उसके माने में तब्दीली पैदा होती है, उसके माने के अंदर एक नई नुजरत आती है, नई चीजें आती है। तो आप देख सकते हैं रहमान में पांच अल्फाज हैं, पांच हरूफ है, और रहीम में चार हरूफ है। रा, हा, मीम, अलिफ और नून, ये पांच हो गए। रा, हा, या और मीम, ये चार हो गए। इसका मतलब है रहमान में मुबालगा ज्यादा है, क्योंकि इसके हरूफ जो है वो रहीम से ज्यादा है। तो इसलिए कहा जाता है रहमान दुनिया वाल आखिरा, कि अल्लाह ताला दुनिया में भी रहमान है, आखिरत में भी रहमान है। और रहीम का मतलब है बहुत ज्यादा रहम करने वाला। तो ये भी उसी हवाले से है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला बहुत ज्यादा रहम करने वाला है। और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला की रहमत के 100 हिस्से हैं, यानी कि ये 100 पार्ट्स हैं अल्लाह ताला की रहमत के। और अल्लाह ताला ने उसमें से सिर्फ एक रहमत का हिस्सा दुनिया में डिवाइड किया हुआ है, जिसके जरिए जानवर अपने बच्चों पे रहम करता है। शेर और इसी तरह के वहशी जानवर, जो 20 किस्म के जानवर हैं, वो अपने बच्चों पे रहम करते हैं, उनको प्यार से रखते हैं। और क़यामत के दिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला 99 जो 99 बाकी रहमत के हिस्से हैं, वो इस एक हिस्से में डालकर अपनी मखलूक पे रहम करेगा। अंदाजा लगा सकते हैं आप कि ये किस कदर अल्लाह ताला रहम वाला है। इसलिए अल्लाह ताला ने अपनी रहमत से मायूसी को कुफर करार दिया है। कुरान मजीद के अंदर अल्लाह ताला फरमाता है कि कुल या इबादी अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तकनतू मिर रहमतिल्लाहि इन्नल्लाह यगफिरुज़्ज़ुनूब जमीआ। क्या है, वो बंदो जिन्होंने अपनी जान पर जुल्म किया है, वो अल्लाह ताला की रहमत से मायूस ना हो, कि बेशक अल्लाह ताला सारे के सारे गुनाह माफ फरमा देता है। तो आपको पता है शैतान मायूस करने वाला है, तो शैतान इंसान को मायूस करता है अल्लाह ताला की रहमत से। लेकिन ईमान वाला कभी भी अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होता। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों अल्लाह ताला की सिफात रहमान और रहीम, ये कुरान मजीद में जगह जगह बयान हुई है। और एक पूरी सूरत है जो आगाज ही अर रहमान से होती है। किस पारे में है जी वो? 26वें। 27वें पारे में है। और रहमान अल्लमल अच्छा। कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान। इसी तरह अल्लाह वहदहू ला शरीक ने कुरान मजीद के अंदर मुख्तलिफ मुकामात पर इसको जिक्र किया है। कहीं ये फरमाया कि ला ताइसु मिर रौहिल्लाहि इन्नहु ला याइसु मिर रौहिल्लाहि इल्लल कौमुल काफिरून। अल्लाह ताला की रहमत से मायूस ना हो, क्योंकि अल्लाह ताला की रहमत से सिर्फ काफिर लोग मायूस होते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपनी मखलूक पर बहुत ज्यादा रहम करने वाला है, और बहुत ज्यादा अल्लाह वहदहू ला शरीक उसके ऊपर शफकत करने वाला है। तो अब दोनों नामों में ना मामूली सा फर्क जरूर है। यानी कि आपको मैंने एक फर्क ये बता दिया, रहमान में अल्फाज हरूफ ज्यादा है, अल्फाबेट्स, रहीम में चार है, रहमान में पांच है। इसका मतलब है तब माने में तब्दीली या माने में कोई फर्क जरूर होगा। अब इसको मैं एक और तरीके से समझाता हूँ। कुरान मजीद में एक लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, एक लफ्ज आपने सुना हुआ है हया। हया का मतलब होता है किसी आदमी की सिफत को जाहिर करने के लिए कि उसके अंदर बहुत ज्यादा शर्म मौजूद है, तो हम ये लफ्ज इस्तेमाल करते हैं हया का।
लेकिन कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम की हवाले से जिस औरत का जिक्र किया है कि वो औरतें जो तजूदान एक तरफ खड़ी हुई इंतजार कर रही थी कि वो अपने जानवरों को पानी पिला ले, क्योंकि जानवरों को पानी पिलाने के लिए मर्द हज़रात आगे खड़े हुए थे। याद है किसी को वाकया जी? जी सर। तो अल्लाह ताला वहां फरमाता है उसमें से जब एक औरत अपने घर गई है, उसने जाकर वो मतलब वो घर वाला वाकया तो बाद में है, उसमें फरमाया वजाअत इहदाहुमा अलस्तिहयाइन। अल्लाह ने वहां हया का लफ्ज नहीं बोला बल्कि इस्तिहया का लफ्ज बोला है। अब इस्तिहया में अल्फाज बढ़ गए। हया में जितने अल्फाज है तीन बढ़ गए, हमजा बढ़ गया, सीन बढ़ गया और ता बढ़ गया। इसका मतलब है जब हम इस्तिहया का लफ्ज बोलेंगे कुरान मजीद के अंदर, तो इसका मतलब बहुत ज्यादा हया के साथ हुआ ही है। एक है सिंपल हया और एक है बहुत ज्यादा हया के साथ हुआ ही है। तो ये फर्क होता है इसका। इसका मतलब है कि रहमान में और रहीम में माने के लिहाज से कुछ ना कुछ फर्क जरूर होगा। और ये कई फर्क जाहिर किए जाते हैं। मिसाल के तौर पर एक फर्क ये जाहिर किया जाता है कि रहमान वो है जो बहुत बड़ी नेमतें अता करने वाला है, और रहीम है जो बड़ी बारीक नेमतें अता करने वाला है। एक ये फर्क किया जाता है। फिर बाज कहते हैं कि रहमान वो है जो सबको रहम से नवाजता है, चाहे मुस्लिम हो चाहे काफिर हो। और रहीम वो है जो सिर्फ ईमान वालों को रहमत से नवाजेगा क़यामत वाले दिन। तो अब ये सारे अकवाल जो है ये मौजूद है मुफस्सरीन ने लिखे हुए। और इसी तरह एक कौल ये भी जिक्र किया जाता है कि रहमान ये है फालान के लफ्ज पर, और इस मादे के अंदर पाया जाता है किसी चीज का। मिसाल के तौर पर एक चीज मौजूद है आरजी तौर पर, और उसके अंदर आरजी माने की कसरत मौजूद है, लेकिन वो जरूरी नहीं है कि उस पर हमेशा रहे, बल्कि वो सिफत उस पर खत्म हो सकती है। मिसाल के तौर पर अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र किया कि जब वो अपनी कौम के पास वापस आए तो गजबान आसिफन, वो गजबान थे। गजबान का मतलब था बहुत ज्यादा गुस्से में थे, लेकिन कुछ देर के बाद उनका गुस्सा खत्म हो गया। अब ये रहमान और रहीम दोनों के लिहाज से अगर आप इन दोनों चीजों को देखें, गौर करें इसके ऊपर, तो अल्लाह वहदहू ला शरीक की दोनों सिफात में बड़े अजीब माने पाए जाते हैं। एक ये है कि रहमान का मतलब है कि जिसके अंदर रहमान रहम की बहुत सारी सिफत मौजूद हो, बहुत ज्यादा वसअत मौजूद है कि जिसका किनारा कोई ना हो। और रहीम का मतलब ये है कि उसके अंदर हमेशगी पाई जाए। तो जब रहमत भी बहुत ज्यादा है जिसका कोई किनारा नहीं है, और वो हमेशा भी है, यानी कि आदमी उससे मायूस नहीं हो सकता, हमेशा रहेगी, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इन दोनों नामों में किस कदर मुबालगा पाया जाता है। और ये दोनों नाम दलालत करते हैं कि अल्लाह वहदहू ला शरीक की रहमत से मायूस होना ये सिर्फ और सिर्फ काफिरों का काम है। ये उन लोगों का काम है जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला को पहचानते नहीं। वाज़ेह हो गया जी? जी उस्ताद। अच्छा, एक और फर्क भी किया जाता है कि जो रहीम का लफ्ज है ये कुरान मजीद में और खास तौर पे नबी अलैहिस्सलाम के लिए बोला गया है। इसका मतलब है रहीम का लफ्ज बाज़ औक़ात मखलूक के लिए भी बोल दिया जाता है। अल्लाह ताला ने सूरह तौबा के अंदर फरमाया लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मोमिनीना रऊफुर रहीम। तो ये रहीम इसका लफ्ज इस पे बोला जाता है। फिर सूरह हशर के आखिर में जब आप सूरह हशर पढ़ते हैं, सूरह हशर की आखिरी आयत, कोई बता सकता है सूरह हशर की आखिरी तीन आयत में क्या चीज अल्लाह ने बयान की है सूरह हशर में? जी। नहीं सर, नहीं याद। अच्छा चले, सूरह हशर की आखिरी आयत में अल्लाह ने अपने अस्माए हुस्ना बयान किए हैं। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवा आलिमुल गैबि वश्शहादति हुवर रहमानुर रहीम। वहां अल्लाह ने जिक्र किया हुवर रहमानुर रहीम कि अल्लाह वहदहू ला शरीक का कोई सानी नहीं है, कोई उसका शरीक नहीं है, वो अकेला है। और हुवर रहमान रहीम, वो रहमान भी है वो रहीम भी है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने पहले ही नाम जिक्र किए हैं अर रहमान और अर रहीम। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अल्लाह वहदहू ला शरीक आप लोगों को, ईमान वालों को यहाँ मुखातिब करते हुए और आसारी कायनात के लोगों को अमूमन मुखातिब करते हुए अपनी रहमत का तज़किरा कर रहा है। और साफ ज़ाहिर है कि आपकी पैदाइश, पैदाइश के बाद आपकी नश्व नुमा, आपकी ग्रोथ, आपका बड़ा होना, उसके बाद आपके जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा का फंक्शन करना, और आपके जिस्म के अंदर जो चीज़ें अल्लाह ताला ने रख दी हैं उन चीज़ों का अलग-अलग अपने काम में मशगूल रहना, ये सारी अल्लाह की रहमत पे दलालत करती हैं। और खुद नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी फरमाया हुआ है
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने जब मखलूक को पैदा किया तो उसने किताब में लिख दिया कि वो किताब जो उसके बाद अर्श पर है कि इंदा रहमती, कि जो मेरी रहमत है वो मेरे गजब पर गालिब है। यानी कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमत उसके गजब पे गालिब से मुराद है कि एक आदमी 100 साल भी गुनाह करता रहे, उसको हया आ जाए, शर्म आ जाए, नदामत महसूस हो और वो रिपेंट कर ले, यानी कि अल्लाह वादा शरीक के सामने इस्तिगफार कर ले, अपने गुनाहों की माफी मांग ले, तो अल्लाह उसको माफ कर देता है। इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि अल्लाह कितना मेहरबान है और कितना रहम करने वाला है, और उसकी सिफत रहमान और सिफत रहीम इस कदर इंसानों को हौसला देने वाली है। इसलिए ईमानदार कभी भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमत से मायूस नहीं होता। वाज़ेह होगी जी बात। जी जी सर। अच्छा, फिर इसमें अब ये बाज लोग इतराज करते हैं कि अल्लाह ताला अगर रहमान और रहीम है तो वो बच्चे को क्यों मार देता है, माँ को क्यों खत्म कर देता है, मौत उसने क्यों बनाई? इसका क्या जवाब है जी? सर इसके बारे में मुझे अभी जो एक हदीस याद आ रही है जिसका मफहूम ये है ना कि जब अल्लाह ताला जब अपने बंदे से मोहब्बत करते हैं तो उस पर कोई ना कोई आजमाइश डाल देते हैं ताकि उसको मजीद अपने करीब करने के लिए। सही, बिल्कुल ठीक। अच्छा, दूसरा इसका जवाब ये भी है कि जो आप इसको ना एक एग्जाम्पल समझ सकते हैं कि जैसे कोई आदमी है, वो डॉक्टर के पास जाता है, तो डॉक्टर उसको चेक करता है, तो डॉक्टर कहता है कि जी आपका ये फलां हिस्सा जो है ना ये काम नहीं कर रहा, इसके अंदर गैंग्रीन है, ये जहरीला हो चुका है, ये इन्फेक्शन वाला है, लिहाजा इसको अगर काट दिया जाए तो आप बच जाएंगी। अब वो डॉक्टर जो काटने का मशवरा देता है, और वो अब उसके बाद घर में डिस्कशन होती है, और आखिरकार डॉक्टर चूंकि समझदार है, काबिल है, क्वालिफाइड है, ट्रेंड है, उसके इस मशवरे पर अमल किया जाता है और उसकी उंगली, शुगर के मरीजों में अक्सर उसका अंगूठा काट दिया जाता है। अब ये अंगूठे का कट जाना या उंगली का कट जाना, ये डॉक्टर के जालिम होने पर दलालत करता है कि डॉक्टर के रहम वाले होने पर दलालत करता है जी? रहम पर करता है। लेकिन उसने तो उसकी उंगली काट दी है। हाँ जी। वो जानता है कि वो उसके लिए अच्छा है इसलिए। अब आपने बिल्कुल सही जवाब दिया, टेक्निकली बिल्कुल दुरुस्त है कि डॉक्टर वाकई रहम वाला है। इसका मतलब है बाज औकात किसी चीज का छिन जाना, ये भी अल्लाह ताला की रहमत की एक अलामत है कि अल्लाह ताला ने वो चीज छीन ली है मुझसे। उसकी वजह यह है कि अल्लाह ताला एक तो आपके दर्जात बुलंद करने वाला है, और दूसरे नंबर पर अगर अल्लाह मौत ना बनाता तो आप वो तमाम मूजी चीजें जो आपको तंग करती हैं और आप उनको किल कर देते हैं, जैसे इंसेक्ट किलर्स हैं, वो आप उसको छिड़कते हैं तो इंसेक्ट जो है वो खत्म हो जाते हैं, जानवर खत्म हो जाते हैं, मूजी चीजें खत्म हो जाती हैं, रोडेंट्स खत्म हो जाते हैं, चूहे स्क्वेड्स वगैरह ये सारे खत्म हो जाते हैं। अगर मौत ना बनाई जाती तो साफ ज़ाहिर है फिर इंसान की जिंदगी कैसे रहती? इंसान ने एक मच्छर से ही तंग आ जाना था, एक चूहे से तंग आ जाना था, कोई एक चीज ही काफी थी इसको तंग करने के लिए। लिहाजा अल्लाह ताला ने जो मौत बनाई है वो भी अल्लाह ताला की सिफत रहमान और सिफत रहीम पर दलालत करती है कि अल्लाह वहदहू ला शरीक मौत के बाद अगर इंसान उसके मुताबिक चलता है तो उसको वो दर्जात और वो नेमतें देगा, मा ला आइनुन रात, जो ना किसी आंख ने देखी होंगी, वला उजुन समियत, ना किसी कान ने सुनी होंगी, वला खतर अला कल्बी बशर, और ना किसी नफ्स के जहन के अंदर उसका ख्याल तक पैदा हुआ होगा वो चीज इस तरह की है, ये कैन नॉट विजुअलाइज, वो 3D भी उसकी नहीं बना सकता। इस तरह अल्लाह ताला ने सूरह सजदा में फरमाया है, फला तालमु नफ्सुम मा उख्फिया लहुम मिन कुर्रति आयुनिन जज़ाअम बिमा कानू यामलून अफमन काना मोमिनन कमन काना फासिकन ला यस्तवून, कि कोई जान नहीं जानता, कोई नफ्स नहीं जानता कि अल्लाह ने उसकी आंखों की ठंडक के लिए जन्नत के अंदर क्या सामान तैयार कर रखा है। उसके लिए आप सूरह मोहम्मद की आयत भी पढ़ सकते हैं जिसमें अल्लाह ने 4 नहरों का जिक्र किया है। तो ये अल्लाह ताला ने कुरान मजीद की एक पूरी सूरत बताई, और रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान। वहां भी आप देख सकते हैं पहली चारों आयात में अल्लाह ने अपना सबसे बेहतरीन सिफाती नाम जिक्र किया है और रहमान, फिर अर रहमान अल्लमल कुरान, उसने सारी किताबों में से टॉप की किताब को जिक्र किया है जो अल कुरान है, फिर उसने अपनी सारी मखलूकात में से सबसे टॉप की मखलूक का जिक्र किया जो इंसान है, और उसके बाद उसने सबसे टॉप की जो क्वालिटी है उसका जिक्र किया है बयान, कि ह्यूमन बींग्स कैन एक्सप्रेस देमसेल्व्स, कि ह्यूमन बींग जो है, जो इंसान है वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं। और आपने अगर साइकोलॉजी पढ़ी हुई है तो आप जानते हैं कि जब आप किसी के सामने कोई चीज एक्सप्रेस करते हैं, खास तौर पर अल्लाह के सामने और बाज़ औक़ात अपने किसी हमदर्द के सामने, तो आप उसके सामने बात करके महसूस करते हैं कि आपका दिल हल्का हो गया है और आपका गम थोड़ा सा कम हो गया है। बताएं जी। जी। जी सर। हाँ जी, बताएं जी।
जी सर जी होता है। सर अब इसका बिल्कुल मतलब है करते अल्लाह हैं। ताला ने आउटलेट रख दी है आपको, जो बयान की सिफत अता फरमाई है ना बयान की, ये भी अल्लाह की रहमत पे दलालत करती है कि वरना आदमी जो है ना प्रेशर की कोई सिचुएशन में वो मर जाता, खत्म हो जाता, फट जाता गम के मारे, और स्कैटर हो जाता, डिस्ट्रॉय हो जाता। तो अल्लाह ताला ने हमें बयान की ताकत दे दी। जब आप बयान करते हैं तो आपका गम हल्का हो जाता है और आप महसूस करते हैं कि मैंने, इसलिए आपको पता है कि अल्लाह ताला के सामने खड़े हुए आदमी की आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं, इसी वजह से कि अल्लाह रहमान है, अल्लाह रहीम है। आपका सीना तंग पड़ता है। खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अल्लाह फरमाता है वान्नाहु यजीकु सदरु का बिमा यकूलून, ये काफर जो बातें करते हैं इससे आपका सीना तंग पड़ता है। तो अल्लाह फरमाता है कि आपने क्या करना है, कुन मिनस साजिदीन, आपने सजदा करना है, अल्लाह ताला के सामने रोना है, गिड़गिड़ाना है, आजिज़ी करनी है, उसके सामने रिपेंट करना है, उसको वर्शिप करना है, उसके सामने आपने प्रोस्ट्रेट करना है। और उसके बाद अल्लाह फरमाता है कि वाह बुजुरब्बा का हत्ता याती अकल यकीन, आपको मौत आ जाए वहां तक आपने अल्लाह की इबादत करनी है। उसके बाद इन्ना का मैयतुम व इन्नहुम मैयतुन सुम्मा इन्नकुम यौमल क़ियामत इंदा रब्बिकुम तख्तसिमून, क़यामत वाले दिन जब आपको मैं सरफराज करूंगा, असा यबअसक रब्बुका मकाम महमूदा, आप मकाम महमूद पर खड़े हुए होंगे। सारी कायनात की सबसे ज्यादा तारीफ शुदा जो शख्स है वो मकाम महमूद पर खड़ा होगा, उनका नाम भी मोहम्मद है और हाथ में लवाउल हम्द है और मकाम महमूद पर खड़े हुए हैं। उम्मत का नाम उम्मत मुहम्मदिया है, अल्लाह ताला की तारीफ बयान कर रहे होंगे। तो अल्लाह फरमाता है उस दिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको ऐसी इज्जत से नवाजेगा जो किसी और को नहीं मिली होगी। तो इन आयात से वाज़ेह होता है कि ये दोनों नाम ये अल्लाह ताला के अस्माए हुस्ना में शामिल हैं, और रहमान और अर रहीम, और अल्लाह ताला की रहमत के बगैर आप एक लम्हा भी नहीं चल सकते। जी वाज़ेह हो गया जी। जी जी सर। सर। जी सर। आगे अल्लाह फरमाता है मालिकी यौमिद्दीन। तो ये आयत जो है ना हमारे लिहाज से तो बहुत ज्यादा हमें सुकून देने वाली है। आपको पता है दुनिया के अंदर इंसान मुख्तलिफ किस्म की परेशानियों में आ जाता है, मुख्तलिफ किस्म की अ, ये माइक्रोफोन बंद कर लें जी, इसका माइक्रोफोन ऑन है, काइंडली बंद कर लें। आपको पता है दुनिया में आप परेशान होते हैं किसी आदमी के रिएक्शन की वजह से, आपने नेकी की उसने आपके साथ बुराई कर दी, तो आप वक्ती तौर पर डिप्रेस होते हैं। लेकिन आपको मालूम है कि अगर उसने आपके साथ बुराई की है तो अल्लाह ताला ने कोई दिन बनाया हुआ है जिस दिन अल्लाह हर चीज का हिसाब करेगा। बेशक से उस्ताद बनाया हुआ है। अब जब आप ना दुनिया में किसी के साथ नेकी करते हैं और वो आदमी आपको उलट बदला देता है, तो आपको ये आयत जो है ना वो परेशान होने से रोक देती है कि क्यामत का दिन होगा, मैंने जो इसको नेकी की है वो क्यामत के दिन अल्लाह मुझे जरूर लौटा देगा, और इस तरह लौटाएगा कि वो बेहतरीन शक्ल सूरत में होगी। तो मालिक यौमिद्दीन, ये दीन के ना कई माने हैं कुरान मजीद में। मिसाल के तौर पर सबसे पहला तो इसका माना ये बनता है कि अल्लाह ताला की मुकम्मल हाकमियत, कि अल्लाह सारी कायनात का खालिक है। लिमनिल मुल्कुल यौम लिल्लाहिल वाहिदिल कहार। इस तरह या अय्युहन्नासु उबुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन खालिकु कुल्ली शैइन। वो सारी आयत आपको पता है कि इसका दीन का पहला नतीजा ये है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला सारी कायनात का खालिक है, सारी कायनात का मालिक है। और दूसरा ये है कि इंसान, इसका दूसरा माना है कि इंसान मुकम्मल तौर पर दीनी लिहाज से अल्लाह का वर्शिप करने वाला, अल्लाह की बात करने वाला बन जाए। जैसे अल्लाह फरमाता है फाबुदिल्लाह मुखलिसन लहुद्दीन अला लिल्लाहि दीनुल खालिस। इसी मानों के अंदर ये आपका दीन इस्लाम है। इस्लाम को इसलिए दीन कहा जाता है कि इस्लाम के अंदर आकर आप अल्लाह ताला की इबादत करते हैं और अल्लाह ताला के सामने सजदे में गिर जाते हैं। अल्लाह ताला ने इसलिए फरमाया अपने नबी अलैहिस्सलाम को फाइन हाजू का फकुल असलम तो वजह लिल्लाहि व मन इत्तबान। इसी तरह अल्लाह फरमाता है इन्न दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक दीन अल्लाह के यहाँ इस्लाम है। इसी तरह अल्लाह फरमाता है वमन यबतगी गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बल मिनहु व हुवा फिल आखिरति मिनल खासिरीन। जो गैर इस्लाम लेकर आएगा, इस्लाम का उलट लेकर आएगा अल्लाह के पास, तो हरगिज उससे कबूल नहीं किया जाएगा। तो ये दीन का दूसरा माना है। पहला माना है अल्लाह ताला सारी कायनात का हाकिम है, दीन इस मानों में इस्तेमाल हुआ। दूसरा माना यह है कि इंसान मुकम्मल तौर पे अल्लाह ताला की इबादत करने वाला है। तो इस लिहाज से दीन के तमाम असूल और ज़ाब्ते इसका तकाजा करते हैं कि आप दीन के मुताबिक चलें। और तीसरा ये है कि दीन का मतलब होता है कानून सजा और जजा, कानून सजा और जजा। आपने पढ़ा होगा यूसुफ अलैहिस्सलाम के वाक़े में कि यूसुफ अलैहिस्सलाम वो जो भाई के पास से प्याला बरामद हुआ, याद है जी किसी को? जी जी वहां अल्लाह ताला फरमाता है सर। माँ काना लिया खुजा अखाहु फी दीनिल मालिकी, कि उस बादशाह के दीन,
बादशाह के दीन से वहां मुराद है कि वो हर रियासत का एक पीनल कोड होता है, जिस तरह पाकिस्तान की पीनल कोड है पीपीसी, कानून ताजीरात, ताजीरात हिंद, कि जिसके तहत चोरी की सजा ये है, कत्ल की सजा ये है, इस पे उम्र कैद है, इस पर ये है, इस पर वो है। हर रियासत के अपने अपने पीनल कोड्स होते हैं, अपनी अपनी ताजीरात होती हैं। कहीं शराब पीने पर आपको पता है कोई सजा नहीं है, कहीं शराब पीने पर आदमी को पकड़ लिया जाता है। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि वो बादशाह का जो दीन है उसके मुताबिक चोर की सजा वो नहीं थी जो सजा यूसुफ अलैहिस्सलाम देना चाहते थे। अब चौथा है कानून सजा और जजा को नाफिज करने की कुव्वत। आपको पता है बाज़ औक़ात आदमी के पास कानून तो होता है, आइन तो होता है, लेकिन उसका निफाज ही नहीं होता। आप देखें पाकिस्तान आपने किस नाम से हासिल किया था? इस्लाम के नाम पे। हाँ, इस्लाम के नाम पर। जो इस्लाम का निफाज करने की ताकत हमारे अंदर नहीं रही, किसी हुकूमत के पास ताकत नहीं आई कि वो इस्लाम को नाफिज कर सके पाकिस्तान में, हालांकि लिया तो हुआ है। अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने कानून को नाफिज करने की ताकत रखता है या नहीं? अल्लाह वहदहू ला शरीक। जी, जी बिल्कुल रखती सर। है। इस माने में ये इस्तेमाल हुआ है सूरह वाक़िया में। अल्लाह ताला फरमाता है फलौला इज़ा बलगतिल हुल्कूम व अंतुम हीना इज़िन तंजुरून व नहनु अक़रबु इलैहि मिनकुम वलाकिन ला तुबसिरून फलौला इन कुंतुम गैरा मदीनीन। फरमाया अगर तुम कानून से आजाद हो, अल्लाह ताला के कानून हयात और ममात से आजाद हो, अगर ये कानून नहीं है तो अल्लाह ताला फरमाता है मुर्दे को जिंदा करके दिखा दो। जो मुर्दा तुम्हारे सामने पड़ा हुआ है वो तुम्हारी बीवी है, तुम्हारा बच्चा है, तुम्हारा खामद है, तुम्हारा सगा भाई है। अगर कानून सजा और जजा के ऊपर तुम्हारा एक ईमान नहीं है तो जरा मुर्दे को जिंदा करके दिखा दो। फलौला इन कुंतुम गैरा मदीनीन तरजीऊना इन कुंतुम सादिकीन, इसे लौटा के दिखा दो जो रूह मैंने निकाल ली है। अब जब मैंने रूह निकाल ली है तो इसका माना ये है कि मैं अगर रूह डालने पर कादिर हूं तो रूह को निकालने के निफाज और प्रोमुलगेशन और इम्पोजिशन उस पर भी कादिर हूं, कि मैं उसको निकाल भी सकता हूँ, डाल सकता हूँ तो निकाल भी सकता हूँ। वाज़ेह हो गया जी? जी जी सर। जनाब। इसका मतलब है मालिक यौमिद्दीन में ये सारे माने मुराद है। ठीक है जी। इंसान अल्लाह ताला का बंदा है, उसकी इबादत करने वाला है, और अल्लाह कौन है? जो अपने कानून बनाने वाला है, और कानून बनाने के बाद वो अपने कानून को नाफिज करने पर पूरी तरह कादिर है, हर तरह से कादिर है। तो इसलिए अल्लाह ताला बदले के दिन का मालिक है। ठीक है जी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला बदले के दिन का मालिक से क्या मुराद है कि क्यामत वाले दिन अल्लाह वाला शरीक साहब को खड़ा करेगा। ये आप नीचे देख भी सकते हैं, मैं दिखा देता हूँ आपको। दाना ये दीनू, तो दाना ये दीनू का मस्दर है बदला देना, जजा देना। इसका मतलब है कि अल्लाह ताला अगर रहमान और रहीम है तो वो एक ऐसा दिन उसका भी मालिक है जिस दिन सब लोगों को बदला दिया जाएगा। ठीक है जी। और इसकी ना एक की रात मालिकी है और एक मलिक है। अल्लाह बादशाह भी है और अल्लाह मालिक भी है। इसका एक टेक्निकल नीचे ना जवाब भी दिया हुआ है कि बाज औकात एक आदमी बहुत रहम करने वाला होता है मगर उसकी मलकियत में कुछ नहीं होता। मिसाल के तौर पर आप मेरी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, मगर मैं आपसे एक मुतालबा करूं तो आप मेरी रिस्पेक्ट करने के बावजूद, मेरे ऊपर रहम करने के बावजूद वो मुतालबा पूरा करने से कासिर होते हैं कि यू कैन नॉट डू दैट। ऐसा होता है जी कि नहीं? जी सर होता है। जी सर और होते फिर हैं सर। बाद औक़ात ऐसा होता है कि कोई आदमी बहुत सारी चीजों का मालिक होता है लेकिन उसके ऊपर कोई और होता है, यानी कि वो सबऑर्डिनेट है, उसका ऑफिसर है, और वो मालिक होते हुए पूरा इख्तियार नहीं रखता है, उसको ऊपर वाले से पूछना पड़ता है। तो दुनिया के अंदर आपका वास्ता पड़ता है, सम टाइम आप चाहते हैं कुछ कर नहीं सकते, और सम टाइम ऐसा होता है कि आप चाहते हैं लेकिन आप किसी और के अंदर अंडर होते हैं, लिहाजा आप चाहने के बावजूद उस आदमी का वो काम नहीं कर सकते। अल्लाह ताला को कोई ऐसी मजबूरी नहीं है, इसलिए वो बादशाह भी है, वो मालिक भी है। अगर आप उससे मांगे तो वो देने पर कादिर है या नहीं जी? बेशक वो कादिर। अब उसके दलाइल कुरान में बेशुमार है। मिसाल के तौर पर अल्लाह ताला के सामने जकरिया अलैहिस्सलाम ने दुआ की। अब जकरिया अलैहिस्सलाम ने जब दुआ की तो उस वक्त वो खुद फरमा रहे हैं कि वश्ता रास शैबन वलम अकुन बिदुआई का रब्बी शकिया, या अल्लाह मेरा सर सफेद हो चुका है, वहन अल अज़्मु मिन्नी, मेरी हड्डियां कमजोर हो चुकी हैं, वह मराती आखिर, और मेरी जो बीवी है वो बिल्कुल बांझ है। अब कोई सबब मौजूद नहीं है, कोई रिसोर्स मौजूद नहीं है, बिल्कुल डल है, किसी किस्म की कोई ताकत मौजूद नहीं है। अल्लाह वादल ने वहां फरमाया कि इन्ना नुबश्शिरुका बिगुलामिन इस्मुहु याहिया, कि अल्लाह ताला तो मालिक है, वो जब चाहे किसी को बेटा दे दे, लिहाजा अल्लाह फरमाता है कि मैं तुझे बेटा देने की बशारत देता हूँ, और उसका नाम है याहिया। लम नजअल लहू मिन कब्लु समिया, और इस तरह का बच्चा पहले से कभी इस नाम का पैदा नहीं हुआ। ये आप सूरह मरियम में पढ़ सकते हैं, पहले रुकू में। सूरह आल इमरान के अंदर भी है जहां वो
निस्फ होता है, उसके बाद ये आयत पढ़ सकते हैं आप। सूरह मरियम के शुरू में आप पढ़ सकते हैं, वहाँ मरियम अलैहिस्सलाम का जिक्र और तरह से है, यहाँ और तरह से है। तो अल्लाह वहदहू ला शरीक ने ये सारी चीजें कुरान में बयान की हैं। अल्लाह ताला देने पर आए, उसने उससे ऊपर कोई है नहीं। और अल्लाह ताला हर चीज देने पर कादिर भी है, ये नहीं कि आपको चीज मांगे उसके बाद हो नहीं, वो हर चीज देने पर कादिर है। तो लिहाजा सही मानों में अल्लाह ताला मालिक यौमिद्दीन है। दुनिया के अंदर भी आपको पता है कि आदमी जो काम करता है, वला यहीकुल मकरु सय्यु इल्ला बिअहली, जो वो काम करता है लाजमी लौट कर उस पर जरूर आता है। ये भी समझदारी वाली बात है कि इंसान ये समझ ले कि मेरे ऊपर जो मुसीबत आई है वो मेरे किसी उस बीज का फल है, जो बीज मैंने 10 साल पहले बोया था और आज वो दरख्त बन के या बड़ा बन के मेरे सामने आ आप में से साइंस तो पढ़ी होगी ना बाज लोगों ने। हाँ जी। जी सर। आप ये जी सर। फिजिकल फिजिकल और हार्डवेयर बहुत सारे हैं। मिसाल के तौर पर आप देखते हैं बीज छोटा सा होता है, लेकिन वो बीज 2 साल के बाद कितना बड़ा दरख्त बन जाता है। दरख्त बड़ा होता है कि बीज बड़ा होता है जी? दरख्त। दरख्त बड़ा होता है। इसी तरह आप देखते हैं छोटी सी आपके पास छोटा सा वो सिम है, या छोटी सी वो यूएसबी है, जैसे ही आप उसको कंप्यूटर में लगाते हैं वो पता नहीं कहाँ से कहाँ इतने बड़े डाटा को शो कर देती है, जो हजारों लाखों कागजों पर मुश्तमिल होता है, पेजेस पर मुश्तमिल होता है, लीक्स पर मुश्तमिल होता है। इसी तरह याद रखिए, जब भी कोई आदमी काम करता है, किसी वक्त किसी के साथ ज्यादती कर देता है या किसी के साथ नेकी कर देता है, तो अल्लाह वादा ला शरीक कि हाँ वो चीज आया नहीं होती, बल्कि वो बीज की तरह पलती रहती है, फलती रहती है। अगर बुरा काम किया है तो उस आदमी को वो लौट के जरूर मिलेगा। और समझ ले कार्गो, कार्गो समझते हैं ना आप? व्हाट इज कार्गो जी? और सामान जो इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट किया जाता है। आप एयरपोर्ट पे जाते हैं ना, वहाँ कार्गो होता है कि आप दुबई से आए हैं तो बिल्कुल। आपका सामान अपना उठा लें जी, कार्गो से ले लें। तो इसी तरह दुनिया के अंदर ही बात औकात ना ये अल्लाह ताला दिखा देता है कि एक आदमी ने गलत काम किया कई सालों के बाद, मे भी बुढ़ापे में, मे भी उम्र के पिछले हिस्से में, मे भी जवानी के अंदर ही, वो कार्गो उसको दोबारा मिलना ही मिलना है। और अल्लाह ताला उसको पूरा लौटाता है कि जरा तू काम किया है ना, ए तेन वापस दे रहे हैं। और जो तूने काम किया है वो पूरे तरीके के साथ तुझे वापस दिया जा रहा है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसको यूं बयान किया, अगर कोई आदमी बालिश्त बराबर, बालिश्त आप तमाम लोग अपनी छोटी उंगली से लेकर अंगूठे तक का फासला नाप लें खोल कर, तो ये है एक बालिश्त। अपनी छोटी उंगली जो सबसे नुकर पे होती है, सबसे छोटी उंगली, उससे लेकर थंब जो आपका अंगूठा है, इसके दरमियान जितना फासला आता है, चाहे वो 4 इंच का है, चाहे 6 इंच का है, चाहे 8 इंच का है, ये एक बालिश्त है। तो नबी अलैहि इस्लाम फरमाते हैं कि जो एक बालिश्त जमीन किसी की ले लेगा, कयामत वाले दिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला सातों जमीनें जो है ना उस लेवल की, वो सारी की सारी उसके ऊपर लाद देगा। अंदाजा लगाए। अल्लाह अकबर। तो अल्लाह ताला ने ये फरमाया क़यामत वाले दिन के लिहाज से कि जो थोड़ा बहुत इख्तियार, आपकी बाइक आपकी है, आपका सोना आपका है, आपकी चांदी आपकी है, आपकी फर्म आपकी है, लेकिन वक्ती तौर पर, तो ये वक्ती तौर पर इख्तियार आपको पता दुनिया में ही सलब हो जाता है। आप, जो आदमी फौत हो जाता है वो एटीएम में से पैसे निकालने पर कादर नहीं है। अगर उसने कार्ड डाला और अभी उसने पासवर्ड नहीं लगाया, फौत हो गया, तो बताइए एटीएम से पैसे निकालने की ताकत रखता है वो? बताइए जी। नहीं रखता। नहीं रखता, क्योंकि ताकत खत्म हो गई। इस लिहाज से क्यामत के दिन अल्लाह मालिक यौमिद्दीन इस लिहाज से भी है कि उसने इंसानों को जो थोड़ा बहुत इख्तियार दिया हो ना वो भी खत्म हो जाएगा। अल्लाह ताला फरमाता है यौम ला तमलिकु, ये सूरह इन्फितार है, इज़ा समाउन फतरत व इज़ल कवाकिब इंतसरत व इज़ल बिहारु फुज्जिरत व इज़ल कुबूर बुसिरत अलिमत नफ्सुम मा कद्दमत व अखरत या अय्युहल इंसानु मा गर्रका बिरब्बिकल करीम अल्लज़ी खलक़का फसव्वाका फअदलक फी अय्यि सूरतिन मा शाअ रक्कबक कल्ला बल तुकज़्ज़िबून बिद्दीन व इन्ना अलैकुम लहाफ़िज़ीन किरामन कातिबीन यअलमूना मा तफ़अलून इन्नल अबरार लफी नईम व इन्नल फुज्जारा लफी जहीम यस्लौनहा यौमद्दीन व मा हुम अन्हा बिगाइबीन व मा अदराका मा यौमुद्दीन सुम्मा मा अदराका मा यौमुद्दीन। अब ये अल्लाह फरमाता है आखिरी आयत में, यौम ला तमलिकु नफ्सुन लिनफ्सिन शैय्यन, जिस दिन कोई नफ्स किसी नफ्स का जरा भी मालिक नहीं होगा, काम ही नहीं आ सकेगा कोई। और वल अमरु यौमइज़िन लिल्लाहि, सारी के सारा जो हुक्म है वो सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला का हो। इसी को अल्लाह ताला ने सूरह मरियम में यूं बयान किया है, वखशातिल अस्वातु लिर्रहमानी फला तस्मउ इल्ला हमसा, फरमाया कि सारी आवाजें अल्लाह के सामने पस्त हो जाएंगी, बिनबिनाहट हो रही होगी हल्की हल्की कि आज हमारे साथ क्या बनेगा, अल्लाह बड़े गजब में है, अल्लाह बड़े गुस्से में है, अल्लाह बड़ी नाराजगी में है। इसी को अल्लाह ताला ने इस तरह भी बयान किया है कि लिमनिल मुल्कुल यौम, अल्लाह खुद कहेगा लिमनिल मुल्कुल यौम, आज किसकी बादशाहत है?
तो खुद ही जवाब देगा कि लिल्लाहिल वाहिदिल कहार, आज सारी की सारी बादशाहत वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की है। और वो बादशाह कौन है? अल्लाह ने खुद कुरान मजीद के अंदर फरमाया कि वल अर्जु जमीअन कब्ज़तुहु यौमल क़ियामती वस्समावातु मतवियातुम बियमीनी, कि सातों आसमान उसके दाहिने हाथ में लिपटे हुए होंगे। ये सूरह जुमर है, 24वां पारा। सातों आसमान अल्लाह के दाहिने हाथ में लिपटे हुए होंगे और पूरी की पूरी जमीन उसके हाथ के कब्जे के अंदर होगी। आप अंदाजा लगाएं, सातों आसमान सातों जमीनें जिसके कब्जे में होगी, दाएं हाथ में होगी, वो रब कितनी ताकत का मालिक होगा, बताइए जी। इन्फिनिट। बिल्कुल, जज़ाकल्लाह जी, आपने बिल्कुल बहुत अच्छा लफ्ज बोला है कि दैट बिलोंग्स टू इनफाइनाइट, इन्फिनिट, इन्फिनिटी है। अल्लाह ताला की ताकत का अंदाजा कोई नहीं लगाया जा सकता। तो अल्लाह ने इसलिए अर रहमान का भी जिक्र कर दिया है, अर रहीम का जिक्र भी कर दिया है, और उसके साथ ये भी जिक्र कर दिया है कि मैं क़यामत के दिन का मालिक हूँ। और साथ अब फरमाया इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाहु अकबर। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, पहले आपने सुना है कि अल्लाह ताला की हम्द बयान की गई है और अब अल्लाह ताला को मुखातिब किया गया है। यानी कि अब इंसान अल्लाह को मुखातिब कर रहा है। ये का की ज़मीरें ना, ये प्रोनाउंस हैं मुखातिब के। जिस तरह इंग्लिश के अंदर प्रोनाउंस होते हैं ही, शी, इट, ये प्रोनाउंस होते हैं जो आदमी गायब हो, कि ही इज अ बॉय, शी इज अ गर्ल, इट इज अ कैट। और जब आपने किसी को आपने मुखातिब करना है, जो मुखातिब आगे से, उसको यू कहते हैं। यू, योर प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउंस भी बनते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी बनते हैं। और उसके बाद आपका अपनी तरफ लौटाना किसी प्रोनाउन का जो आप सेल्फ खुद बोलने वाले हैं, आई और हुई इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर ईया का नाबुदू और ईया शुरू में लाने के बाद इसका मतलब है कि हम सिर्फ और सिर्फ तेरी इबादत करते हैं। हम सिर्फ और सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं। इसका मतलब है अल्लाह ताला के सामने इंसान अब ये बयान कर रहा है कि हम सिर्फ और सिर्फ तेरी इबादत करते हैं, सिर्फ और सिर्फ, और किसी और कोई इबादत के लिए पसंद नहीं करते, ना हम किसी और की इबादत करते हैं। वाज़ेह हो गया जी, या का ना बुधू जी। जी सर। और ना बुधू जी का मतलब उस्ताद। क्या है? इबादत का मतलब क्या है? अल्लाह ताला के तरीके और उसकी शरीयत के मुताबिक चलना। क्योंकि शैतान की इबादत भी की जाती है। तो कुरान मजीद के अंदर अल्लाह ताला ने खुद फरमाया है, अलम आहद इलैकुम या बनी आदम अल्ला ताबुदु शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन व अनिअबुदूनी हाज़ा सिरातुम मुस्तकीम। बहुत अहम आयत है जी, बहुत ज्यादा। उसकी वजह यह है कि कोई आदमी, वो कलमा पढ़ने वाला, वो कभी भी इस बात का इतराफ नहीं करेगा कि मैं शैतान की इबादत करता हूँ। कोई आदमी कहता है जी कि मैं शैतान की इबादत करता हूँ, बताइए जी। नहीं। शैतान की इबादत का फिर मकसद क्या है? यानी कि मतलब यह है कि शैतान की इबादत का असल मतलब यह है कि कानून, ज़ाब्ते, शरीयत और इस तमाम चीजें जो अल्लाह ने कुरान में बयान की हुई हैं, उन चीजों को छोड़कर किसी और निजाम के तहत बनाई हुई चीजों को इम्पोज करना, उनको नाफिज करना, असल में ये शैतान की इबादत है। और ये वही इबादत है जो फिरौन अपनी करवाया करता था। फिरौन क्या कहता था कि अना रब्बुकुमुल आला, कि मैं सबसे बड़ा रब हूं। तो वो रब अपने आप को इस माने में नहीं कहता था कि उसने इंसानों को पैदा किया है या आसमान जमीन बनाए हैं, क्योंकि आसमान जमीन तो उससे पहले बने हुए थे। और वो तो बच्चा था, जो उसके उम्र के उससे बड़े थे, उनको पता था कि कल पैदा हुआ है। जैसे आप में से जो स्टूडेंट्स इस वक्त मेरी बात सुन रहे हैं, साफ जाहिर है कि आपकी पैदाइश के कई लोग गवाह होंगे। क्या ख्याल है जी? हाँ जी, ऐसे ही है। जी। अब बोलो जी, क्लास क्लास सौ तो नहीं गई किते? हाँ जी। जी 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 उस्ताद, जी ऐसे ऐसा ही। ही है। नहीं, मैंने कहा क्लास सो तो नहीं गई। नहीं नहीं सर, सर। जाग रहे हैं। अच्छा, जाग रही, चले माशाल्लाह, अल्लाह ताला जगाए रखे। मैं कहने का मकसद है कि आप अगर अगर आज कोई आदमी ना दावा कर देना कि मैं रब हूं, तो उसके मोहल्ले के लोग खड़े हो जाएंगे, तू कहाँ था रब है, तू साढ़े सामने पैदा हुए हैं। और तुझे तो मैंने खुद देखा है, तुम्हारी तुम्हारी अम्मी तुम्हें पैम्पर मानती थी, तू भी तो रब हो गया अभी। यानी कि इंसान के सामने उसके अपने गवाह मौजूद होंगे, मामू, चाचू, अम्मी, अब्बू, महल्लेदार, के हमारे सामने तो ये करता था, तू आज रब होने का दावा करता है। अब आप बताइए, फिरौन का अपने आप को रब कहना किस माने में था? फिर वो अपनी पावर शो कर रहा था। वो कह रहा था पावर शो करते हुए कि जो निजाम अल्लाह ने दिया हुआ है, वो निजाम और वो असूल नहीं चलेंगे, वो चलेंगे जो मैं कहता हूं, और ये है इबादत करना। और आपको पता है ये इबादत आज भी की जा रही है, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुछ कह रहा है और जो बातिल निजाम है वो कुछ और कह रहे हैं। तो जब हम कुरान मजीद का मुताला करते हैं ना, तो हमें बड़ी ना सरी आयात मिलती हैं। अल्लाह ताला फरमाता है कि मल्लम यहकुम, और ये आयत ना गौर से सुनिएगा। आजकल के तनाजुर में जिस तरह हम डेमोक्रेसी के आदी हो चुके हैं,
हम अक्सरियत के आदी हो चुके हैं। अक्सरियत जो कहेगी वो दुरुस्त है। वो थोड़ी सी आपने ना इस चीज को समझना है कि ईया का नाबुदू में क्या माना पाया जाता है। ईया का नाबुदू कोई मुजर्रद चीज नहीं है कि हम कहें जी कि बस नमाज पढ़ ली तो ईया का नाबुदू पे अमल हो गया। नहीं, ईया का नाबुदू में शामिल है कि अल्लाह ताला ने जो हदूद बनाई, जो ताजीरात बनाई, जो सजाएं बनाई, जो असूल बनाए, जो जाब्ते बनाए, वो सारे के सारे हम अपने जिंदगी में नाफिज करेंगे। और अगर हम उनको रिप्लेस करते हैं और उसकी जगह किसी और का निज़ाम लेकर आते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि वो आदमी जो ऐसा करने वाला है वो यकीनन शैतान की इबादत करने वाला है। अल्लाह ताला ने सूरह माइदा में फरमाया, मिनहुम मन लानहुल्लाहु वजाला, अल्लाह फरमाता है वजाला हुमुल किरादत वल खनाजीरा व आबदत तागूत, कि कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने तागूत की इबादत की। और तागूत कौन है? शैतान है। अब आपसे एक छोटा सा सवाल है कि लूत अलैहिस्सलाम की कौम का आपको पता होगा। हाँ जी। जी बिल्कुल उस्ताद। जी सर। हाँ, लूत अलैहिस्सलाम की कौम ने क्या असूल बनाया हुआ था शादी का? बताएं। हम जिन्स प्रस्ती। हम जिन्स परस्ती, LGBTQ वाली जो है, जो आजकल भी मारूफ है। अब आप गौर करें कि उनके जो करता धरता थे, या उनकी समझ ले पार्लियामेंट थी, या उनका ऐवान बाला था, या उनका हाउस ऑफ लॉर्ड्स था, या उनका हाउस ऑफ कॉमन्स था, जो भी था, उनकी लोकसभा कह लें, उसने ये असूल बनाया हुआ था कि हम जिन्स परस्ती जायज है, परमिसिबल है। और उसके मुकाबले में लूत अलैहिस्सलाम क्या कहते थे? हाउलाई बनातीन कुंतुम फाइलीन, कि अल्लाह ताला ने खवातीन को इसलिए पैदा किया है, लिहाजा तुमने निकाह का काम करना है तो खवातीन के साथ करो। अब उन्होंने लूत अलैहिस्सलाम क्या वो ये वाली बात नहीं मानी। तो इसका मतलब है जो आदमी लूत अलैहिस्सलाम की ये वाली बात छोड़कर उस पॉलिसी को अपनाएगा, साफ जाहिर है वो किसकी इबादत कर रहा है जी? फिर शैतान की। शैतान की बात। सिलसिला कलाम जोड़ते हैं। ई आगा ना बुदो, इसका मतलब है कि अगर किसी रियासत में, किसी मुल्क में वो कानून है जो अल्लाह ने बनाए हुए, और वो रियासत उसके मुताबिक कर रही है, तो वो अल्लाह की बात कर रही है। लेकिन अगर कोई रियासत या कोई मुल्क या कोई जगह, वहां पर अल्लाह ताला के असूल होने के बावजूद उन असूलों को ताकि निसिया बना दिया जाए, और मेजोरिटी की बुनियाद पर या वडेरों की चौधराहट की बुनियाद पर नए असूल बना दिए जाएं जो अल्लाह ताला के हुक्म से टकराते हो, तो ऐसी हर रियासत या ऐसा हर मुल्क जो है वो अल्लाह ताला की इबादत को छोड़कर शैतान की इबादत करने वाला है। चाहे लाख वो मुंह से अल्लाह ताला का नाम लेता हो, नबी इस्लाम का नाम लेता हो, लेकिन अल्लाह ताला ने इसी बात का जगह जगह जिक्र किया। सूरह मायदा आप पढ़ लीजिएगा, आयत नंबर 41 से लेकर 50 तक जी। अब आपसे मैंने सवाल पूछा था, अल्लाह फरमाता है मल्लम यहकुम बिमा अंजलल्लाहु, जो शख्स भी बिमा अंजलल्लाह, जो अल्लाह ने नाजिल फरमाया है, उसके मुताबिक फैसला नहीं करता, फउलाइका हुमुल काफिरून, वो काफिर है। मल्लम यहकुम बिमा अंजलल्लाहु फउलाइका हुमुल जालिमून, जो कोई भी अल्लाह के मुताबिक फैसला नहीं करता, जो अल्लाह ने नाजिल फरमाया, वो आदमी जालिम है या फासिक है। ये तीन आयात सूरह मायदा में मौजूद है, 41 से 50 आप पढ़ लीजिएगा। अब बताइए, मा अंजलल्लाह, अल्लाह ने जो नाजिल फरमाया है। तो अगर मैं आपसे सवाल करूं, अल्लाह ने चोरी की सजा नाजिल फरमाई है? हाँ जी। जी सर। अल्लाह ताला ने जना और बदकारी की सजा नाजिल फरमाई है? जी। अब बोलो जनाब, बोल दे क्यों नहीं? जी जी सर सर। फरमाइए। अल्लाह ताला ने सूद के बारे में आयत नाजिल फरमाई है, सूद के बारे में आयात के यमहकुल्लाहु रिबा व युर्बी सदकात, कि अल्लाह ताला सूद को खत्म करने वाला और ज़कात को बढ़ाने वाला। ये आयतें मा अंज़लल्लाह, जो अल्लाह ने नाजिल फरमाया, उसमें दाखिल है या नहीं? जी सर। बिल्कुल है। अल्लाह ताला ने हया के अहकामात नाजिल फरमा के बेहयाई से मना किया है जी। हाँ जी बिल्कुल। जी अल्लाह ताला सर। ने कुरान मजीद के अंदर मा अंजला, ये ज़हन में रख ले, मा अंजला, चूंकि हम ग्रामर पढ़ रहे हैं, अरबी ग्रामर से मुराद है वी आर जस्ट डिस्कसिंग द मीनिंग, द प्योर द लिटरल मीनिंग। अब आप, अगर आप इंग्लिश जानते हैं, आप बताइए, लाइन LION, इस लाइन का मतलब क्या होगा? शेर। हाँ जी, शेर। जी जी शेर। शेर। अब लाइन का मतलब शेर ना, ये इसका लिटरल मीनिंग है, यानी कि जेन्युइन मीनिंग है इसका, कि इसका ये लफ्ज बना ही शेर के लिए गया है। अब कोई आदमी इसको अपने भाई के बारे में कहना चाहे तो उसको पूरी ना एक टेक्निकल सेंटेंस चाहिए होगा कि उसको अपने भाई पे लगाना चाहता है, मेरा भाई शेर की तरह है। तो वैसे वो उसका भाई अगर वो कहे ना शेर की तरह, वो शेर नहीं बन जाएगा।
تو اس طرح ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ میننگ اس کا یہ ہے کہ اللہ نے قرآن جو کئی چیزیں حرام کر دی ہیں، کئی چیزیں حلال کر دی ہیں، پھر اللہ وحدہ لا شریک فرمایا ریاست کی ذمہ داری کیا ہے، الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر. ریاست کا کام یہ ہے، ریاستی عہدیداروں کا کام یہ ہے کہ وہ نماز کو قائم کروائیں گے، زکوٰۃ کو ادا کروائیں گے، نیکی کا حکم دیں گے، برائی سے منع کریں گے. اب یہ چار چیزیں اللہ تعالیٰ نے اسلامی حکومت کی قرآن جو بیان کی ہے، یہ ما انزل اللہ جو اللہ نے نازل فرمایا اس میں داخل ہیں یا نہیں؟ جی سر. تو اس کا بالکل. مطلب ہے اگر اس کے مطابق فیصلہ نہیں کیا جاتا تو دیر آر 3 آپشنز، یا آدمی کافر ہو جاتا ہے، یا آدمی ظالم بن جاتا ہے، یا آدمی فاسق بن جاتا ہے. اور آپ کو پتا ہے اللہ تعالیٰ تینوں کو پسند نہیں کرتا، نہ اللہ کافروں کو پسند کرتا ہے، نہ ظالموں کو پسند کرتا ہے، نہ فاسقوں کو پسند کرتا ہے. اور یقیناً یہ تینوں لفظ آپ میں سے کوئی آدمی باہوش و حواس اپنے لیے پسند نہیں کرے گا، نعوذ باللہ کہ اس کو کافر کہا جائے یا ظالم کہا جائے یا فاسق کہا جائے. رائٹ جی؟ انڈرسٹینڈ جی؟ جی. اس کا مطلب ہے عبادت کو آپ نے سمجھنا ہے. ایاک نعبد کا مطلب ہے یا اللہ حلت اور حرمت، کاروبار، بزنس اور اس طرح کی چیزیں، معاشرتی احکامات، معاشی احکامات، حکومت کے احکامات، جو بھی ما انزل اللہ میں آتے ہیں وہ ہم ان کو مانتے ہیں. ایاک نعبد. اور اس کی اب آخری بات آج کر کے آپ کی اگلی کلاس شروع ہونے والی ہے. آپ فزیکل فینومینا تو جانتے ہی ہیں، کیا خیال ہے جی؟ جی بالکل استاد. اب فزیکل پروسیسز ایک دو میں آپ بتاتا ہوں جو ہمارے ساتھ روزانہ ہوتے ہیں. جب ہم کھانا کھاتے ہیں، کھانا کھا کے فارغ ہوتے ہیں، تو کھانا کھانے کے بعد ایک خاص وقت جب گزرتا ہے 24 آور نیکسٹ ڈے، بتائیے کون سا فزیکل پروسیس شروع ہوتا ہے جی؟ ڈائجیشن اور ایکسکریشن کا. ہاں ماشاء اللہ، ویری گڈ. دا فوڈ ہیز بین ڈائجسٹڈ اینڈ ناؤ وی ہیو ریچڈ ایکسکریشن. ایکسکریشن کا مطلب ہے عمل اخراج، کہ وہ چیز جو ہم نے کھائی تھی ہماری جسم کا حصہ بن گئی، اور وہ جو غیر ضروری مادے تھے وہ اللہ تعالیٰ نے اس کا سسٹم بنا دیا. یہ اللہ تعالیٰ کا ایک فزیکل فینومینا ہے. آپ بتائیے اس فزیکل فینومینے کے اندر کسی آدمی نے کوئی چینج کی ہے آج تک؟ کس کو تبدیل کر دیا اس نے؟ ہاں جی. نہیں کر سکتا کوئی. نہیں کر سکتا، ماشاءاللہ نہیں کر سکتا. اور یہ جانوروں میں بھی ایسے ہی ہے، پرندوں کے اندر بھی ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے، جس سے آپ ریپروڈکشن میں لے جائیں، آپ اس کو کسی بھی لے جائیں، نیورونز میں لے جائیں، نیفرونز میں لے جائیں، کڈنیز میں لے جائیں، پھیپڑوں میں لے جائیں. پھیپڑا سانس لینے کے لیے ہے، کڈنی جو ہے وہ فلٹریشن کے لیے ہے، دل جو ہے پمپ کرنے کے لیے. جب یہ چیزیں تبدیل نہیں ہوئی تو اب میں اکثر سوال پوچھتا ہوتا، جب یہ چیزیں تبدیل نہیں ہوئی تو زندگی اور جو حکومت چلانے کے اصول وہ تبدیل ہو جائیں گے؟ بولیے. نہیں بالکل نہیں. وہ بھی وہی رہیں گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں کو کیا فرمایا تھا؟ غور کرے، سارے نبیوں کو اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ طاغوت سے بچنا اور اللہ کی عبادت کرنی. یہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو کہا کہ اپنی قوم کو جا کر کہو. تو یہ ساری چیزیں اللہ کی عبادت سے ہٹ کر بعض اوقات انسان دوسروں کی عبادت شروع کر دیتا ہے، نفسیاتی طور پر غلام بن جاتا ہے اور ان کے اصول ضابطے اپنا لیتا ہے. اسی طرح اللہ نے اشارہ کیا ہے اور بار بار ہمیں پڑھنے کو حکم دیا ہے کہ اے اللہ ہم تیرے سامنے اقرار کرتے ہیں کہ ایاک نعبد، ہم صرف اور صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں. اور عبادت کا مطلب ہے ما انزل اللہ، جو اللہ نے نازل فرمایا ہے اس کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرنا، یہ اس کی عبادت ہے. اب ٹائم آپ کی اگلی کلاس کا ہو گیا، آج کا لیکچر بھی تقریباً مکمل ہو گیا ہے.